हमारी पार्टी और हम लोग मजदूरों की बात करते हैं। पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर। आज देश की राजधानी होने के बावजूद भी यहाँ पर अभी भी बहुत से फैक्ट्री में, बहुत से कारखाने में न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है। अभी भी आप वर्करों से जाकर पूछिए, जो आज आप ओखला चले जाइए, करोलबाग चले जाइए, जो वजीराबाद चले, जो भी फैक्ट्री एरिया है जहाँ भी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता है देश की राजधानी दिल्ली में, जो सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय कर रखा है वो मिलना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मजदूरों की पार्टी है, गरीब की पार्टी है, शोषित की पार्टी है, वंचित की पार्टी है। देखिए उनके पास कोई काम तो है नहीं, उनको तो कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है, तो इसीलिए वो आरोप लगा रहे हैं सरकार। मनीष कश्यप कौन है? मैं नहीं जानता उनको। मैं नहीं जानता उनको। मैं उन पर बात ही नहीं करूंगा। मैं जानता ही नहीं उनको कौन है। कुछ लीडर ऐसे हैं देश के जो बंद कमरों में एसी में बैठ के सिर्फ बोलिए। जैसे आपने पूछा कि कोई सब जाति की बात करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी और हम लोग मजदूरों की बात करते हैं। आपकी पार्टी? हमारी पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि पिछली जो सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार, यहाँ पर आज देश की राजधानी होने के बावजूद भी यहाँ पर अभी भी बहुत से फैक्ट्री में, बहुत से कारखाने में न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तो आप कागज़ पे तय कर दिया है, लेकिन अभी भी आप वर्करों से जाकर पूछिए, जो आज आप ओखला चले जाइए, करोलबाग चले जाइए, जो वजीराबाद चले, जो भी फैक्ट्री एरिया है जहाँ भी लोग काम करते हैं, बिहार, यूपी, बंगाल से आकर, उनको आज भी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता है देश की राजधानी दिल्ली में। कल की खबर है राज ठाकरे के लोगों ने पीटा है बिहारियों को मुंबई में। और मेरा ये कहना है, मेरा आशा उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है दिल्ली में, और मुझे पूरा उम्मीद है कि अब जो भी हमारे वर्कर हैं, जो बाहर से यहाँ पर आके काम कर रहे हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। जो सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय कर रखा है वो मिलना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ। जो मैं रेखा गुप्ता जी से, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनसे यही मांग करता हूँ कि यहाँ पे जो भी मजदूर हैं उनको न्यूनतम मजदूरी देने का काम हो। आपको लग रहा है जो बिहार के एक व्यक्ति को यहाँ टिकट दे के मंत्री बना दिया गया, कब देख रहे हैं उनको मजदूरों की बात करते हुए पंकज सिंह को? आप देखिए, अभी सरकार का गठन हुआ है और हमेशा उन्होंने एक पक्ष को लेकर बात नहीं किया है। उन्होंने हमेशा कहा है कि हम पूरे दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनाएंगे और मजदूरों का जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर कर उनको हक दिलाने का काम। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस तो बीजेपी को सामंतवादियों की पार्टी बता रहे हैं। क्या चीज़ कह रहे हैं आप? सामंतवादियों, अमीरों, कैपिटलिस्टों की पार्टी बता रहे हैं, पूंजीवादियों की पार्टी बताते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मजदूरों की पार्टी है, गरीब की पार्टी है, शोषित की पार्टी है, वंचित की पार्टी है। आप हमेशा सुनते होंगे हमारे मोदी जी को, हमेशा उन्होंने गरीब के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं। भाई साहब, तेजस्वी और प्रशांत किशोर लगातार हमला कर रहे हैं नरेंद्र मोदी पर और बीजेपी, जदयू पर कि ये लोग गरीबों को मार रहे हैं। दारू के चक्कर में देखिए कितना छपड़ा में हुआ है, लोगों को किस तरह से मारा गया, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी अच्छी पार्टी है। देखिए, उनके पास कोई काम तो है नहीं। सरकार अच्छा काम कर रही है तो उनको तो कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है, तो इसीलिए वो आरोप लगा रहे हैं सरकार पे। और कोई काम है नहीं, दिन भर ऐसे कमरे में बैठ के कश्यप जी लगाने का काम है। बीजेपी से रिजाइन देंगे, इस तरह से महिलाओं को मारा जाएगा, हम उस पार्टी में नहीं रहेंगे। मनीष कश्यप कौन है? मैं नहीं जानता उनको। मैं नहीं जानता उनको। मैं उन पर बात ही नहीं करूंगा। मैं जानता ही नहीं उनको कौन है। आपको विरोध झेलना पड़ जाएगा बिहार जाएंगे तो। मैं उनको जानता ही नहीं हूँ। तो आप देख रहे हैं, बड़ी खबर है, मजदूर लीडर हैं बिहार के, कह रहे हैं मनीष कश्यप को नहीं जान। वो तो कहते हैं हमारे मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। भाई साहब, मैंने बता तो दिया कि मैं उनको जानता ही नहीं हूँ। नहीं जानते हैं। प्रशांत किशोर को जानते हैं, वो भी बीजेपी हमला कर रहे हैं बीजेपी पर। मैं कहता हूँ, कुछ लीडर ऐसे हैं देश के जो बंद कमरों में एसी में बैठ के सिर्फ जो सरकार अच्छा काम कर रही है, नरेंद्र मोदी जी मजदूरों की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, छात्र छात्राओं की बात करते हैं, उनको हक और अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं। अरे सर, आपका मुख्यमंत्री जो है कैसे कैसे इशारे कर रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं? आप बीजेपी जदयू से तो परेशान है जनता। तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे हैं कि इन्होंने डुबा के रख दिया है, महिलाओं को इज्जत नहीं करते हैं। आज आप देखिए बिहार का विकास, पिछले 10-15 साल पहले जो सरकार हुई करती थी उसमें और आज के बिहार में देखिए कितना बदलाव है। क्या विकास? मैं जंगल राज की बात करना चाहते हैं आप? आप देखिए बिहार में कितना परिवर्तन हुआ है। कहीं ना कहीं प्लान पहले से रुका है। इस चीज को महिलाओं को इज्जत है आपके बिहार में? मुख्यमंत्री जी करते हैं, पूरा इज्जत है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को भरे सदन में तोड़ा करके बात करते हैं और आप कह रहे हैं कि खूब इज्जत करते हैं।
ये तो देखिए कुछ अपने बिहार में जो मैथिली है, मगधी है, कुछ लोकल और भाषाएं, संस्कृति भाषाएं, उस चीज़ का इस्तेमाल हो आप जाता है। देख रहे हैं नीतीश कुमार जी को फुल क्लीन चिट दे रहे हैं कि ये तोरा चलता है बिहार में। अब आप फैसला करेंगे कि तोरा चलता है कि नहीं चलता है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कुछ रीजनल शब्द होते हैं जो सांस्कृतिक जैसे कोई मैथिली में कहता है कि यहाँ की करे छिए, तो आप इसको गलत व्यू में ले लेंगे तो बात अलग है। ठीक है ना। कुछ पार्टी आपकी सत्ता में आएगी इस बार? तेजस्वी जी कह रहे हैं हम फुल बहुमत में आएंगे, उखाड़ देंगे बीजेपी को सदा सदा के लिए। इस बार बिहार में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से और प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। मुख्यमंत्री कैंडिडेट है आपके पास? मुख्यमंत्री कैंडिडेट? हाँ। आपको पता नहीं है? कौन है मुख्यमंत्री कैंडिडेट? है कौन है जो बैठे हुए हैं अभी से? कौन है बताइए ना भाई। नीतीश नहीं- कुमार जी को आपके जो है सम्राट चौधरी जो है मतलब कह रहे हैं पहले ही से जो है हम हैं, बीएल सिन्हा हम हैं, है ना, मंगल पांडे हम हैं। पूरा एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है और उनको ही मुख्यमंत्री मान रही है। मुख्यमंत्री माने ये थे मजदूर लीडर और क्या नाम है सर? सुंदर चौधरी जी, मजदूर लीडर सुंदर चौधरी से आप सुन रहे थे, साफ कह रहे हैं कि नहीं जी बिहार में खूब विकास हुआ है। अब आप फैसला करेंगे विकास हुआ है या नहीं, या तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ के फेंक देंगे बीजेपी और जदयू को इस बार। तो देखते हैं क्या होता है। लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जवाब दीजिए कि हमारे नेताजी सही कह रहे हैं या गलत। धन्यवाद।